नमस्कार दोस्तों, इसको बोलते हैं पृष्ठासन। अगर आप मध्यम समूह के आसन कर लेते हैं तो ये एक एडवांस योगा पोज है। अगर आप मध्यम समूह के आसन कर सकते हैं तो आप धीरे धीरे एडवांस योगा प्रैक्टिस भी सीख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं कि पृष्ठासन को आप कैसे सीख सकते हैं, इसमें क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, इसके फायदे क्या हैं, सारी। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पृष्ठासन को सही तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, उसके बाद बताएंगे कि बिगिनर कैसे कर सकते हैं। तो पृष्ठासन को करने के लिए इस तरीके से दोनों पंजों के बीच में लगभग 1 फीट की दूरी करके दोनों पैरों को खोल लेते हैं। पृष्ठासन जो है पीछे की ओर झुकने वाला आसन है। पीछे झुक के अपने हाथों से अपने एड़ी के पास पकड़ना होता है। तो इस तरीके से खड़े हो जाएंगे और जब हम पीछे झुकते हैं, जब जो है थोड़ा पीछे झुकते हैं तो श्वास भरते हुए या श्वास लेके पीछे झुकते हैं, लेकिन पृष्ठासन में ज्यादा नीचे झुकना पड़ता है। तो इस तरीके से हम श्वास लेते हुए यहाँ तक झुकेंगे, इसके बाद श्वास छोड़ देंगे। श्वास छोड़ते हुए जब हम ज्यादा नीचे झुकते हैं तो श्वास को छोड़ देते हैं। श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ झुकेंगे। देखिए ऐसे। यह आसन उदर की पेशियों और अंगों को तानता है तथा उन्हें शक्ति प्रदान करता है। पीठ में रक्त संचार बढ़ाता है, मेरुदंड की तंत्रिकाओं को पोषित करता है या पैरों को मजबूत बनाता है और संतुलन का विकास भी करता है। फिर श्वास लेंगे और सामान्य तरीके से अपने शरीर को सामान्य होने देंगे। अब जो लोग मध्यम समूह के आसन कर लेते हैं और एडवांस योगा पोज सीखना चाहते हैं तो उनके लिए पृष्ठासन को कैसे सीख सकते हैं। पृष्ठासन से पहले आप जो उष्टासन, कैमल पोज वगैरह किया करें, जिससे आपके पीछे झुकने की क्षमता, आपके कमर में जो है लचीलापन बढ़ेगा। फिर आप जो है पृष्ठासन को सीख सकते हैं। पृष्ठासन सीखने के लिए अगर आप नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से पैरों को खोल लें और इस तरीके से हाथ को नीचे रखें और यहाँ जो है अगर बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं तो कमर पे हाथ रख के इस तरीके से और इस तरीके से श्वास लें और फिर श्वास छोड़ते हुए इस तरीके से कमर के पास से झुकें ऐसे। जब इतना करने लगेंगे फिर जो है आप इस तरीके से पीछे झुकेंगे और धीरे से हाथों का सहारा देते हुए इस तरीके से पहले आप जो है कमर पे सहारा देंगे, फिर जो जंघा पे सहारा देंगे, फिर धीरे धीरे जो है अपने पिंडलियों के सहारे नीचे जाएंगे। उसके बाद जो है फिर पृष्ठासन सीख जाएंगे। इस तरीके से पहले जो है कमर के पास करके थोड़ा झुके, फिर जो है जंघा के पास, फिर जो है थोड़ा और झुकेंगे पिंडलियों के पास, ऐसे सहारा देके इतना जो है आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक आप पहले इतना ही करें। इस तरीके से पिंडलियों के सहारे ऐसे रुकें, अपने शरीर को रोकें और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। जब आप जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, पिंडलियों तक जब आपका हाथ जाने लगेगा, उसके बाद जो है आप जो है पृष्ठासन बड़े आसानी से सीख जाएंगे। श्वास लेंगे और श्वास लेके छोड़ देंगे ऐसे, फिर जो है पिंडलियों के सहारे तक इतना जाने लगेगा। उसके बाद जैसे जैसे आपके कमर में लचीलापन बढ़ेगा फिर धीरे धीरे इस तरीके से आप पृष्ठासन को सीख पाएंगे। जब हम पृष्ठासन करते हैं तो पृष्ठासन करने के बाद एक आसन जो है आगे की ओर झुकने वाला अगर हम कर लें तो फायदे और बढ़ जाते हैं। एक आसन जो है पृष्ठासन का विपरीत, यही नियम होता है कि एक आसन करने के बाद उसका विपरीत आसन अगर एक कर लें तो फायदे और बढ़ जाते हैं। तो एक आसन इस तरीके से श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन कर लेंगे। कोई भी एक आसन जो है आगे की ओर झुकने वाला, इस तरीके से पादहस्तासन कर लेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। पृष्ठासन जो है जिनके पीठ में गंभीर रोग है उन लोगों को पृष्ठासन नहीं करना चाहिए। हाई बीपी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट या जिनके पेट में फोड़े फुंसी हुए हैं उन लोगों को पृष्ठासन नहीं करना चाहिए। बाकी जो सामान्य लोग हैं वो पृष्ठासन कर सकते हैं।